राजस्थान पंचायत चुनाव, भजनलाल सरकार के फैसले, कोर्ट का हस्तक्षेप और चुनाव की संभावनाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में राजस्थान में होने वाले पंच और सरपंच के चुनावों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें जिला कलेक्टरों के अधिकारों में बदलाव किया गया है। इस फैसले के अनुसार अब जिला कलेक्टर प्रशासक सरपंचों को सीधे नहीं हटा सकेंगे। ये बदलाव पूर्व में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के संदर्भ में किया गया है, जिसके तहत सरपंचों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासकों की नियुक्ति की गई थी। प्रशासकों की नियुक्ति का कारण: दरअसल सरपंचों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद चुनावों का आयोजन तत्काल संभव नहीं हो पा रहा था। इस स्थिति में राज्य सरकार ने पंचायतों के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति का निर्णय लिया। इन प्रशासकों को सरपंचों के स्थान पर नियुक्त किया गया ताकि पंचायतों का कामकाज प्रभावित न हो। प्रशासक कौन बन सकता है? सरकार के नए आदेश के अनुसार प्रशासक के रूप में सरपंच, उप सरपंच या पंच में से किसी को नियुक्त किया जा सकता है। सरपंच नहीं होने पर यदि किसी पंचायत में सरपंच का पद खाली है तो उप सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। उप सरपंच भी नहीं होने पर यदि उप सरपंच का पद भी खाली है तो पंचायत के पंचों में से किसी एक को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। निजी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं। ये स्पष्ट किया गया है कि किसी भी निजी व्यक्ति को प्रशासक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। केवल सरकारी अधिकारी ही इस पद के लिए पात्र होंगे। हाई कोर्ट का हस्तक्षेप: सरपंचों के स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति के सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि किसी निजी व्यक्ति को प्रशासक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। उनका मानना था कि ये जिम्मेदारी केवल सरकारी अधिकारियों को ही दी जानी चाहिए। कोर्ट द्वारा सरकार से जवाब तलब: हाई कोर्ट ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा था। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा कि पंचायत चुनाव कब करवाए जाएंगे। कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था। सरकार का जवाब: सरकार ने हाई कोर्ट को जवाब देते हुए बताया कि एक राज्य एक चुनाव के तहत नवंबर 2025 में सभी नगरीय निकायों के चुनाव एक साथ करवाए जाने की संभावना है। सरकार ने यह भी बताया कि चुनावों के मद्देनजर प्रदेश में नगरीय निकायों के वार्डों के पुनर्गठन और परिसीमन का कार्य प्रक्रियाधीन है। परिसीमन और पुनर्गठन: पंचायत मंत्री श्री मदन दिलावर ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों के वार्डों का परिसीमन और पुनर्गठन का कार्य चल रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि यह पुनर्गठन योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा ताकि प्रत्येक क्षेत्र को संतुलित प्रतिनिधित्व मिल सके। परिसीमन और पुनर्गठन का उद्देश्य: नए जिलों का गठन: राजस्थान में नए जिलों के गठन के बाद पंचायतों की सीमाओं में बदलाव आवश्यक हो गया है। जनसंख्या का संतुलन: परिसीमन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पंचायत में जनसंख्या का संतुलन बना रहे। वार्डों का निर्धारण: परिसीमन के दौरान ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के वार्डों का निर्धारण किया जाएगा। ग्राम पंचायतों की आबादी: पहले ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम आबादी 3000 निर्धारित थी, लेकिन सरकार ने अब नियमों में बदलाव किया है। अब 3000 से कम आबादी वाले क्षेत्रों में भी ग्राम पंचायतें बनाई जा सकेंगी। सीमांकन की समय सीमा: राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के सीमांकन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। पहले ये समय सीमा 20 जनवरी से 18 फरवरी तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 मार्च कर दिया गया है। आपत्तियां और उनका निपटारा: आपत्तियां: सीमांकन के बाद 26 मार्च से 25 अप्रैल तक आपत्तियां मांगी जाएंगी। निपटारा: आपत्तियों का निपटारा 26 अप्रैल से 5 मई तक किया जाएगा। फाइनल प्रस्ताव: आपत्तियों के निपटारे के बाद राज्य सरकार को 15 मई तक फाइनल प्रस्ताव भेजा जाएगा। मंजूरी: सरकार 30 मई तक इन प्रस्तावों को मंजूरी देगी। चुनाव की संभावनाएं: सरकार के जवाब के अनुसार राजस्थान में पंचायत चुनाव नवंबर 2025 में होने की संभावना है, लेकिन ये तारीख अभी संभावित है और इसमें बदलाव हो सकता है। चुनाव की तैयारियों में तेजी: सरकार ने पंचायत चुनावों की तैयारियों में तेजी ला दी है। परिसीमन और पुनर्गठन का कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। चुनाव आयोग की भूमिका: राज्य चुनाव आयोग भी पंचायत चुनावों की तैयारियों में जुटा हुआ है। चुनाव आयोग मतदाता सूची को अपडेट करने और मतदान केंद्रों की व्यवस्था करने का कार्य कर रहा है। चुनाव का महत्व: पंचायत चुनाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन चुनावों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये प्रतिनिधि पंचायतों के विकास और लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करते हैं। चुनाव में मतदाताओं की भूमिका: पंचायत चुनावों में मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करके योग्य प्रतिनिधियों का चुनाव करना चाहिए। निष्कर्ष: राजस्थान में पंचायत चुनावों की तैयारी चल रही है। सरकार और चुनाव आयोग दोनों ही चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए प्रयासरत हैं। उम्मीद है कि चुनाव समय पर होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपनी प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा।
जरूर, यहाँ कुछ बातें हैं जिनका उपयोग आप अपने YouTube वीडियो के अंत में लोगों को सदस्यता लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर सकते हैं। वीडियो के अंत में दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। मैंने इस वीडियो में राजस्थान में पंचायत चुनावों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और उपयोगी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए नियमित रूप से राजस्थान सरकार की योजनाओं, चुनावों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जानकारी लाते रहेंगे। इसलिए जुड़े रहें और हमें अपना समर्थन देते रहें। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।